एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को अच्छे से फिर समझ लीजिए। एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वो एवरेज स्पीड हमारा कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पे। कहीं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, कैसे गया, वहां स्टार्टिंग पॉइंट से निकलने के बाद आप उस एंडिंग पॉइंट तक किस पाथ को फॉलो करके गए हो, वो मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता है किसमें, एवरेज स्पीड में। न्यूमेरिकल्स करवा चुके हैं, और जो बच्चा मान लो नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, आज से कल तक हम अपलोड करेंगे ना, तो उसको एक बार देख लेना सब जो भी एब्सेंट किया है। और कल बहुत बच्चा एब्सेंट था और सैटरडे को भी बच्चा एब्सेंट था। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस बस इतना होता है कि ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और मीनिंग पता है स्केलर और वेक्टर क्या होता है? स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसके पास खुद की कुछ वैल्यू, उसकी अपनी कोई डायरेक्शन, वो मतलब किस डायरेक्शन को फॉलो किया उससे कोई मैटर नहीं करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तुम्हें इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। एक बच्चा है कि ऐसे 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 गया, ठीक है, इस तरीके से फॉलो करके ये पॉइंट बी तक गया। एक बच्चा सीधा ऐसे चला गया, ठीक है। अब इतना तो पता है सबको कि सर लेट तो इसी को लगा पहुंचने में, वो टेढ़ मेढ़ गया है भाई, है ना, क्योंकि ये हमारा सीधा गया स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए, इसका कम हमारा डिस्टेंस कवर किया होगा। लेकिन क्या हमारा ये दोनों ही केस में एक्चुअली में डिस्टेंस तो कवर किया है कुछ ना कुछ, इस केस में भी और इस केस में भी। लेकिन हम दोनों केस में, केस फर्स्ट में भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से जो एवरेज आप निकालोगे स्पीड, या जो भी निकालोगे एवरेज स्पीड बोल लो या डिस्टेंस बोल लो, तो निकालोगे जो भी तो आप इसको 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 ऐड करोगे। और अगर इस केस में निकालोगे तो आप सिंपल जितना ये लेंथ होगा उतना हमारा क्या होगा, फॉर्मूला में उतना हम पुट कर देंगे डायरेक्टली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में केस क्या होगा, सीधा पॉइंट ए और पॉइंट बी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट कनेक्ट कर दो, यानी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट वो हमारा डिस्टेंस होता है जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है। आप कैसे कैसे गए उससे मैटर नहीं करता, वो आपका डिस्टेंस बताएगा, वो आपका डिस्टेंस है। हाँ ये भी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये भी है और ये भी है, लेकिन इस केस में केसेस अलग हो गया, जाने का तरीका अलग हो गया। अब जरूरी नहीं है कि पटना से अगर हम लोग को दिल्ली जाना है भाई, पटना से अगर दिल्ली जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाई एरोप्लेन ही जाए, बाई हम लोग ट्रेन भी आ सकते हैं, बाई बस भी आ सकते हैं, भाया होते हुए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो क्या दोनों का डेस्टिनेशन तो पॉइंट सेम है। अब डिपेंड करता है किसने किस केस को फॉलो किया, और उस हिसाब से उसका डिस्टेंस कम बेसी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा सेम होगा। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हमारा पटना है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारा दिल्ली है, तो कोई हो सकता है जो ये एरोप्लेन का जो रास्ता होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ट्रेन का रास्ता कुछ ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन क्या अगर हमारा बाई रोड का रास्ता ले लो, बाई रोड का रास्ता हो, बीच में खाई वगैरह आएगा, पहाड़ वगैरह आएगा, ऐसे करके, है ना, बहुत घुमा उमा करके ये आपको यहाँ तक पहुंचाएगा। तो रास्ते क्या अलग अलग है, लेकिन वहां पे सबका डेस्टिनेशन सेम है। अलग अलग केस में अलग अलग डिस्टेंस आएगा, अलग अलग केस में डिस्टेंस अलग अलग आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालोगे तो जो हमारा लोकेशन है उस लोकेशन को कनेक्ट कर दो, और ये एक डिस्प्लेसमेंट एक मात्र यूनिक होता है, और यही होगा डिस्प्लेसमेंट हमारा हमेशा यही होगा, यही यही पाथ होगा। बट डिस्टेंस हमारा अलग अलग पाथ हो सकता है, डिस्टेंस हमारा अलग अलग पाथ हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा एक ही होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा यूनिक होता है, ध्यान रखिएगा। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस भी एक बार देख लीजिए, ये सब न्यूमेरिकल्स करवा चुके हैं। क्या होता है हमारा पहला डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्पीड क्यों डायरेक्शन होता है, क्योंकि उसका कोई यूनिक पाथ थोड़े है, उसका यूनिक पाथ है, डिस्टेंस का कोई यूनिक पाथ है, जिसको मन मर्जी जैसे जाए है। हम लोग यही करते हैं, कोई कहता है हवाई जहाज से जाएंगे, तो भैया उसके पास पैसा तो हवाई जहाज से जा रहा है, जिसके पास ट्रेन जाना है तो ट्रेन से जाएगा, जिसके पास बस से जाने का है तो बस से जाएगा, जिसके पास अपना कार है तो अपना कार से जाएगा।
तो सबकी डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ, बस क्या है कि उसको भाई स्टॉपेज पे ही रोकना है, लेकिन कार क्या है, चलो चलिए होटल में खा लेंगे, घुरा कर ले जाएगा अंदर तक, लोकेशन देके, हाँ चल हाईवे से 5 किलोमीटर अंदर बढ़िया होटल है, वहीं पर रात बिताएंगे, खाएंगे पिएंगे और सुबह निकलेंगे। क्या डिस्टेंस वैरी किया वहां पे? वापस से वहां निकल के वापस वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा जहां वो घूमने जा रहा है। बस से भी जाती, ट्रेन से भी जाती, हवाई जहाज से भी जाती। डिस्टेंस हमेशा यूनिक नहीं होता है, उसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती, जिनका जैसा मर्जी हो वैसे पाथ को फॉलो करके वहां पहुंच सकता है। इसलिए यूनिक ना होने के कारण इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस का अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा। हो सकता है कि कार से जाने पर तुमको 1000 किलोमीटर तय करना पड़ा, ट्रेन से जाने पर तुमको 900 किलोमीटर तय करना पड़ा, हवाई जहाज से जाने पर तुमको 550 किलोमीटर तय करना पड़ा, या अपनी कोई और अगर वे है तो उससे जाने से कोई और डिस्टेंस कवर करना पड़ा हो। तो डिस्टेंसेस अलग अलग है, रूट अलग अलग है, लेकिन तुम गए तो वहीं पे है ना। तो इसलिए अपना कोई इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होगा, अलग अलग डिस्टेंस का अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये समझना। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो फिक्स होता है। अगर ये पॉइंट है तो आपका फिक्स होगा कि यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, देयर इज ओनली वन डिस्टेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट। सीधा स्टार्टिंग पॉइंट देखो और एंडिंग पॉइंट देखो। इसलिए इसके पास डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सिर्फ यही होगी और कोई पाथ को फॉलो नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट की पाथ सिर्फ यही होगी, यानी यूनिक होगी। इसके पास मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा, डिस्टेंस भी होगा साथ में डायरेक्शन भी होगा। और डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के कारण ये क्या कहलाया, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का वही ना होता है हमारा। अब बताओ कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर पूछे व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, दोस फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी कैसे डिफाइन करेंगे, दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। कभी भी एवरेज स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यों नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड और क्या पड़ेगा बताओ, फॉर्मूला एक ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कभी वैसे भी नेगेटिव नहीं होता भाई। कोई बोलता है -5 सेकेंड, कोई बोलता है कि हमको -5 सेकेंड बाद आएंगे, हमेशा बोलता है 2 मिनट बाद आएंगे, हमेशा बोलता है 2 घंटा लेट हो गया, कभी बोलता है -2 घंटा लेट हो गया, कभी नहीं। क्योंकि बोलने का तरीका से ही मालूम चलता है कि कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव है, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव है। टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा सर, टाइम तो हमारा ऑलवेज, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। और रही बात ऊपर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी हमारा हमेशा का होगा। जब तक आप अपनी इनिशियल पॉइंट को छोड़ोगे नहीं, तब तक डिस्टेंस कवर नहीं होगा। एक ही केस में डिस्टेंस 0 हो सकता है, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम। जैसे आप इनिशियल पॉइंट को छोड़े तो कुछ ना कुछ मूव जरूर किए ना, और इस कारण से कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किए। कितना डिस्टेंस, तो बोलोगे कि -2 मीटर डिस्टेंस कवर किए, बोलेगा -2, क्या बोलेगा भाई 2 मीटर, क्या बोलोगे 2 मीटर पीछे गए, कभी भी -2 नहीं बोलोगे। कोई भी कहीं भी जाना है तुम्हें, किसी भी डेस्टिनेशन तक जहां भी जाना है, जब पूछते हो कि हाँ ये फलना एड्रेस कहाँ है, तो भैया यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, वहां पे एक चौक है, किसी से पूछ लीजिए, 5 किलोमीटर बोलता है, ताकि -5 नहीं बोलता। जैसे डिस्टेंस भी इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, इसलिए एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए लिखा है कि एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव, हाँ, लेकिन ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है भाई। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, यहां से यहां गए, वापस यहां से यहां गए, मान लो तुम्हारा घर यहाँ पे, ठीक है, क्यों नेगेटिव होता है वही समझ लो। घर तुम्हारा यहाँ पे और तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे मस्ती कर रहे हो, घर से फोन आया, हाँ बाजार से तुम ले आना, है ना, 1 किलो चना, ठीक है। बाजार जहां से चना लेते हो वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी। तुमने पॉइंट ए से पॉइंट जहां पे तुम्हारा घर है और तुम जहां पे थे उस समय डिस्टेंस था मान लो 10 मीटर, और वहां से 8 मीटर के डिस्टेंस पर क्या है तुम्हारा दुकान। अब तुम वापस चना लेने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा कौन सा है, ए। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, ए। अब तुमको चना लेके कहां जाना है, वापस घर। तो आपने पहले तो राइट डायरेक्शन में कितना मूव किया, पॉइंट बी तक,
8 मीटर, और फिर वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए कहां चल गया, घर। तो देखो डिस्टेंस एक्चुअली में अगर बोला जाए डिस्टेंस कवर कितना किया, तो भैया 8 गए, 8 आए और फिर वापस 10 पीछे आए, तो 8 और 16 10 26, ये 26 मीटर डिस्टेंस होगा। कोई पूछे तो 26 मीटर डिस्टेंस होगा। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन। दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज आवर एंडिंग पॉइंट। तो घर आपको पहुंचना था, काम तो ये है आपका जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कनेक्ट किए तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। और ये 10 मीटर क्या होगा, जहां से आप थे राइट डायरेक्शन में नहीं, निगेटिव, ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट डायरेक्शन को हमेशा किस में लेते हैं, क्योंकि आप कार्टेशियन प्लेन में जाओगे तो इधर आपका पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव, और ऊपर आपका पॉजिटिव और नीचे आपका नेगेटिव। तो आप अगर राइट डायरेक्शन में थे और लेफ्ट डायरेक्शन तक मूव किए तो अब क्या हो जाएगा, -10 मीटर। कितना हो जाएगा, -10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर -10 मीटर हो गया, टाइम तो वैसे ही पॉजिटिव होता है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, -10। अब -10 क्यों आया, क्योंकि आप बैकवर्ड मूव कर गए, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहां गए, बैकवर्ड, राइटवर्ड नहीं, बैकवर्ड। अब बैकवर्ड में हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया निगेटिव, ऊपर है पॉजिटिव, और निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, क्या होता है, निगेटिव। इसीलिए लिखा है कि भाई निगेटिव हो सकता है, साथ साथ पॉजिटिव भी होगा। हो सकता है कि वो राइट बॉडी है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है। और जीरो, जीरो किस केस में होगा, जब आप घर से आप सामान लेने के लिए निकले और वापस घर आ गए, तब उस केस में एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर एक पंखा लगाना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ले लिया है, सच तो रे। चलिए देखिए समझते हैं। अब आता है एक्सेलरेशन, थोड़ा सा मशक्कत करते हैं, हमारे पास काफी टाइम है एक्सेलरेशन को समझने के लिए, है ना। एक्सेलरेशन को समझने के लिए काफी टाइम है, 15 मिनट बस ध्यान दो, ठीक है, 15 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज हमारा स्पीड था, उसकी यूनिट क्या थी, ऐसा यूनिट, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकंड में मेजर करते हैं। मीटर पर सेकंड होगा ऐसा यूनिट, या बोल लो तो किलोमीटर पर, यही होगा हमारा। अब यहां से इसके डिफाइन से समझेंगे कि भाई साहब ऐसा यूनिट जो होता है एक्सेलरेशन का क्या होता है। रटना नहीं है बच्चा, पहले बता दे रहे हैं, रट के आप बहुत विद्वान बन सकते हैं, रटिएगा नहीं, समझा नहीं पाइए, खुद के लिए विद्वान बन जाइएगा, किसी और के लिए विद्वान नहीं बन पाइए। आप जानते हैं कोई चीज और आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने लिए तेज हैं, किसी और के लिए तेज नहीं। समझ गए, तो उसको बोलते हैं रट्टुमल विद्या। रट्टुमल विद्या समझाया नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है, समझाया जा सकता नहीं। तो ऐसा यूनिट हमें समझ के पता करना है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट है। पीछे ग्रीन शर्ट सर, वो तो बगल में भी नया नया बच्चा है, तो पुराना है, हाँ नहीं नहीं उर्दू बात नहीं है, वो ठीक है, तो तुम तो पुराना इधर दो, देखो कहाँ पे है, देखो तुम्हारे राइट साइड में कुछ है, ठीक है, 3 साल से जिंदा है वो, सबको मार रहा है, अभी तुम्हारा कांड ना हो जाए, इधर देखो, चलो देखो, डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। ऐसा यूनिट समझ के चलेंगे कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहले डिफाइन, उसके बाद ऐसा यूनिट। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट at which an object's velocity changes with time. It means an object is speeding up, slowing down, or changing its direction of motion. Because it has both magnitude and direction, it is a vector quantity. ये तो बाद में मालूम चल जाएगा, जब हमको किसी भी, देखो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास भैया मैग्नीट्यूड हो जाए और, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है वेक्टर ही होगा। तो पहले ये तो पता कर ले कि एक्सेलरेशन सच में हमारा उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, चेक करेंगे सर।
अब यहां से पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके, नाउ एक्सेलरेशन बोल रहा है, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम लोग जितना भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जितना भी फिजिक्स में हर फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल ध्यान रखना, दैट इज स्मॉल ए, और हमेशा ऊपर में क्या देना, डायरेक्शन का सिंबल। डायरेक्शन का सिंबल ये बताता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड। अब जैसे एवरेज वेलोसिटी था, तो एवरेज वेलोसिटी को भी करते हो ऊपर में लिखना पड़ेगा सर ऐसे। अभी नहीं मालूम चल रहा ना, अभी तुम्हारे ये हो सकता है कि किसी किसी बुक में ऐसे दिया होगा, क्लास 11 में जाओगे तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर डायरेक्शन दिया रहेगा। फोर्स, फोर्स भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। तो ऊपर में हमेशा क्या होगा, एरो का सिंबल। एरो का सिंबल बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर, चलिए। एक्सीलरेशन बेसिकली क्या बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मस्ती नहीं, जैसे कोई बच्चा होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करे कोची के फिजिक्स के ना बनतो पहले ना बनतो मैं तो हाँ दिखाते ट्राई करके देखते बन जाएगा। फिजिक्स के ना बनतो ना। हाँ टेंशन उसन नहीं चाहिए भाई, आप दूर अरे ये सब जो है ना ये सब चीज से दूर हट जाएगा। एक बार अच्छे से मतलब दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 फिजिक्स, और ये फर्स्ट चैप्टर आपको मोशन के बारे में, मोशन के हर एक टर्म्स के बारे में समझाएगा। यही तो छोटे टर्म्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन। आगे जाओगे तो और कुछ पढ़ोगे, ये सब छोटे छोटे टर्म है। जैसे मैथ में छोटे छोटे टर्म होते हैं ना, पॉलीगॉन, है ना, ओपन कर, क्लोज कर, ये सब जो होता है छोटे टर्म, जब तो वो समझ सकते हो तो ज्योमेट्री कैसे समझ में आएगा। तो वैसे ही फिजिक्स में ये छोटे टर्म है, इसके अंदर समझोगे तो न्यूमेरिकल्स कहां से बनेगा सर आपसे। इसीलिए समझा रहे हैं, अच्छे समझो कि एक्सेलरेशन के बारे में बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अपने लैंग्वेज में बोल सकता है कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये अपने बुक के लैंग्वेज में लिखा हो गया है। इट मींस an object speeding up and slowing down or changing its direction। अब इसके पीछे ये नहीं लिखा है कि स्पीडिंग अप कहां, फ्रॉम द रेस्ट या फ्रॉम द, मान लो चलते चलते स्लो कर दिया। तो आप ये समझिए कि एक एग्जांपल देते हैं, मान लो ये कार आपका है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये है आपका 120, 120 ले, ऐसा लो जो कट जाए। 120 में से 50 माइनस करो कितना आता है, 70। चलिए ठीक, 70 ज्यादा हो जाएगा। चलिए ले लीजिए 170 ले लीजिए। कार का स्पीड ज्यादा है सर, कार का स्पीड 170 ज्यादा है, ठीक है। अब हम ये ले रहे हैं कि इस स्पीड से इस स्पीड तक, समझो पहले, बहुत नेचुरल चीज है ये, बुक वाली चीज नहीं है। समझ सकते हो, इतनी बेवकूफ तुम लोग नहीं हो, बच्चा क्लास 7 का सीख सकता है। कार की इनिशियल स्पीड हम मान के क्या चल रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, वो चल रही। अब अचानक से पता चला कि उसको ना कहीं लेट हो जाने में, अपनी स्पीड उसने अगले 2 घंटे में स्पीड बढ़ा के कितना पहुंचा दी, हाँ 170 किलोमीटर। ऐसा समझ के चलो, क्योंकि हमें एक्चुअली में इसका डेफिनेशन समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग, अच्छा एक चीज है, आगे हम लोग एक्सप्लेन किए थे क्या, हाँ चलो किए। चेंज इन वेलोसिटी, सर चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा बेटा, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी हमेशा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही समझना, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंजेस, कुछ क्षण में चेंज हुआ होगा या थोड़ी देर बाद चेंज हुआ होगा। इसने अपने 2 घंटे में स्पीड चेंज कहां से कहां पहुंचा दी, 170। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कौन सा होगा? दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। और ये अपना इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी डिनोट किससे करते हैं सर? v से, है ना? किससे? v से। और इनिशियल वेलोसिटी किससे करते हैं? u से। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज द वैल्यू फाइनल वेलोसिटी? दैट इज 170 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी जोड़ घटा हो रहा है सबको, किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 2 घंटा। इधर देख, 170 में से 50 कितना बचेगा? 120 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये आवर है ना नीचे, और नीचे कितना है? 2 आवर। कटे कितना आ गया? आपको बच्चा बोलेगा कर दिया सर आवर आवर, तो वो पागल होगा, वो महा चपाट होगा। देखो इधर भाई साहब, ये आवर कहाँ आ जाएगा, है ना? अगर किलोमीटर की जगह पे रहता तो काट देते। तो गया 60 किलोमीटर, और नीचे क्या आ गया? आवर इंटू आवर। आवर का क्या हो गया? आवर का स्क्वायर। अब तुम लोग को पता है कि किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज करके मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं ना। तो यहां से हम लोग ऐसा सोचो कि 60 किलोमीटर है, तो अगर हम क्या कर दे, सबको मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड, इसको भी सेकंड कर दे, मतलब आवर को सेकंड में रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि तो ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है? सेकंड में होता है ना। देखो 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में इसने अपनी वेलोसिटी में कितना चेंज लाया? 120 मीटर पर सेकेंड का। और कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। तो कितना हो गया? 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू है? ये जो मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड को छोड़ो, 60 को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड। और ये जो यूनिट आया, दिस इज कॉल्ड द एसआई यूनिट ऑफ किसका? क्योंकि अभी तक हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे थे, तो एक्सेलरेशन का हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर देखिए, जो हम बताएं वही चीज यहां लिखा हुआ है, एक बार ध्यान दें। न्यूमेरिकल्स की बातें हैं ये, जो बच्चा न्यूमेरिकल से भागता है वो नहीं भागेगा। देखो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन के बिहाफ पर देखेंगे भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कब? पॉजिटिव कब आएगा? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि इसके पास देखो ऊपर में क्या है, ओवरऑल ऊपर में क्या है? वेलोसिटी तो है। अरे भाई वेलोसिटी और वेलोसिटी का डिफरेंस वेलोसिटी ही आएगा, हाँ, चाहे वो निगेटिव में है चाहे वो पॉजिटिव में है, उससे मतलब क्या है? वेलोसिटी ऊपर आ रहा है। अब वेलोसिटी हमारा क्या होता है? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। अब नीचे क्या है? स्केलर। नीचे क्या है? क्या बताए थे कि वेक्टर को डिवाइड करेंगे स्केलर से क्या आएगा? वेक्टर आएगा। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन में हमारा क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई पॉजिटिव भी आ सकता है उसका वैल्यू, नेगेटिव भी है, साथ में जीरो भी आएगा। जीरो किस केस में आएगा वो ग्राफ से भी समझेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन का हमारा ग्राफ से भी हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में समझते हैं। तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आल्सो। समझ में आ रहा है बातें? जैसे एवरेज वेलोसिटी जीरो भी होता था, नेगेटिव भी होता था, पॉजिटिव भी, वैसे ही हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव है। फॉर्मूला क्या ध्यान रखोगे? एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में
वेलोसिटी में चेंज आएगी, एक्सेलरेशन वहां पैदा होगा। सीधी सी बात है, जब तक वो स्थिर है। या मान लो जैसे देखो यहाँ पे एकदम अच्छी समझो, जैसे मैं चल रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, चल रहा हूँ, और मैं उसी स्पीड से वापस यहीं पर स्टॉप कर गया, तो मैं अपने उस लोकेशन से इस लोकेशन तक अपनी स्पीड को या कह लो अपनी वेलोसिटी को क्या रखा, मेंटेन। 2 मीटर पर सेकंड अगर पॉइंट ए पर है तो पॉइंट बी पर भी स्पीड क्या था, मैं कंटिन्यू चल ही रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट बांध दिया, इस पॉइंट तक आगे भी मूव कर रहा हूं, बस इस पॉइंट के रेंज में। अगर एक्सेलरेशन पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो पॉइंट ए हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाएगा और पॉइंट बी हमारा फाइनल पॉइंट, और पॉइंट ए पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, और मैं उसी स्पीड से मूव कर रहा था। पॉइंट बी पर भी हमारा स्पीड क्या था, वेलोसिटी क्या था, स्पीड और वेलोसिटी कम सेम आता है जब स्ट्रेट पाथ हो भाई, उसमें तो मैटर ही नहीं करता है, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो वहां पर वेलोसिटी हमारा क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल और फाइनल क्या है भाई, क्या है, दोनों दोनों सेम है ना। अब जब हमारा इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा तो सेम को सेम से माइनस करेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ऊपर 0 नीचे कुछ और है, उससे मतलब भले हम 5 सेकंड में यहाँ से आए तो नीचे 5 सेकंड, नीचे 5 सेकंड 2 सेकंड कुछ डालो भाई, कुछ तो डालबे करोगे, कुछ तो सेकंड लगा होगा आने में। यानी जब आपका स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहने का मतलब नहीं होना, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस, अगर आपके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी। समझ में आया कि कब 0 आएगी, और नेगेटिव का पॉजिटिव कब आएगी, जब आप वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बड़ी आएगी और इनिशियल वेलोसिटी कम। जैसे स्पीड बढ़ाओगे, जब आप स्पीड, भाई साहब जब स्पीड बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। जब स्लो करोगे तो क्या आएगा, स्लो का मतलब तुम 50 से 25 पहुंच रहे हो, यानी ब्रेक मार रहे हो। जब आप स्लो करते हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा नेगेटिव, और जब आप ना तो स्पीड करते हो ना तो स्लो करते हो, एक कांस्टेंट से मूव कर रहे होते हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी भाई, क्या आएगी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कब आएगी, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए। समझ में आ गया, कब 0, कब नेगेटिव, और कब जब गाड़ी स्लो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जब गाड़ी फास्ट एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यूनिट क्या होता है इसका, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना, क्योंकि रेट किसका बता रहा है, ये रेट बता रहा है वेलोसिटी का, यानी ऊपर में वेलोसिटी है तो पहले से मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, अब ये नीचे ऑलरेडी क्या आ गया, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड ही स्क्वायर आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का आज के बाद ध्यान रखना, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से एक सवाल है, सॉल्व कीजिए। मोहित जो है पेडलिंग कर रहा है, अब मोहित के पर मत जाना, हम जानबूझ के मोहित लिखे हैं, आजकल बहुत ज्यादा साइकिल चला रहा है। Mohit is pedaling his bicycle at 8 meter per second. He applies brake. ब्रेक मारा ऐसे मतलब गाड़ी स्लो होगा, साइकिल स्लो हुआ होगा, दैट इज बाइसाइकिल। और स्टॉप इन कितना सेकंड में, यानी अरे साइकिल बनाई रहे, बताइए साइकिल सही है, चल ठीक है यार, अरे बस हो गया, चलो बहुत बढ़िया बन गया, हैंडल वाह, हैंडल हो नहीं हो, गोल का ही असर होने लगा था साइकिल का, चल ठीक है, ऐसा कुछ है, यहां से यहां तक उसने ब्रेक मारा, कितना टाइम में रुका, कितना सेकंड में, 4 सेकंड में ब्रेक मार के रुक गया। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी वाला पोर्शन होगा, दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, मोहित पैडलिंग किस स्पीड जा रहा था,
8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। जब वो ब्रेक मारेगा, फाइनली जब वो स्टॉप करेगा, तो स्टॉप करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? पक्का? ठीक है, स्टॉप करेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इस पूरे, है ना, फिनोमिना में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल हो गया आपको 0 माइनस इनिशियल हो गया कितना? 8 डिवाइड बाय, हाँ यूनिट देख लेना, मीटर पर सेकेंड है तो 8 लिख के छोड़ देना, अगर नहीं होगा तो चेंज करेंगे पहले, और फिर सेकेंड में नीचे है तो 4, तो ये हो जाएगा माइनस 8/4। ये कितना से कट गया? 2 -2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अभी तो तुमको मजा आया होगा समझने में, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन जब एकरे लेवल में जब बढ़ता है ना, जब दिमाग वो हरिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है तुम लोग के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गया? नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि आप क्या हुए? स्लो की। अब आपको एक पेस देखो, एक बातें हम और मिस किए। क्या मिस किए हैं? तुम लोग भी गौर नहीं किया। गौर कहां से करेगा? टेंशन रहेगा तब ना गौर करेगा। मास्टर अगर दलियो बाता जे बोलते हुए मान लो, दलियो माँ बातों माँ। देखिए, एक स्पीडिंग अप स्लोइंग डाउन तो समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्लोइंग डाउन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीडिंग अप मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कांस्टेंट की बात नहीं कही इसमें, लेकिन जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक और बात है, वेलोसिटी में चेंजेस कब आता है? एक तो जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तब भी चेंज आएगा, कम बेसी होगा, और जब आप स्लो होगे तब भी बेसी से कम होगा, और जब आप डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तब। अब आप लोग को सोचिए, कभी आप लोग साइकिल चलाए होंगे, चाहे मोटरसाइकिल कुछ भी, तो कभी गोलंबर टाइप का आया होगा। अब मान लो उधर तुम्हारा कोनिया पड़ता है, तो रन के लिए आता होगा, है वो रन के लिए आता होगा, यूं से यूं रन के लिए आता होगा, जैसे फटक में आता होगा, ऐसे घुमाता होगा, तनी ब्रेक मारता होगा, धीरे होता है, धीरे होता है नहीं। तो जब आप अपने स्ट्रेट पाथ से कर्व पाथ में ढुक रहे हो, यानी कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में टर्न कर रहे हो, तो उस केस में भी आप अपने ब्रेक पर हाथ डालते हो कि नहीं डालते हो? मजबूरी होता है सर। एक तो है आपको कि स्ट्रेट पाथ में आप ब्रेक मार रहे हो सिचुएशन के हिसाब से, ट्रैफिक हो गया, लेकिन जब आप डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या करते हैं? ऑटोमेटिक ब्रेक पर हाथ लग जाता है, ऑटोमेटिक आपका स्पीड या वेलोसिटी कहो तो कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब आप डायरेक्शन, यहाँ वही लिखा हुआ है कि जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो तब भी आपका वेलोसिटी क्या होता है? चेंज करता है। तो एक्सेलरेशन 3 बात पर डिपेंड टोटली कर रहा है। जब आप स्पीड बढ़ाओगे तब भी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, जब आप स्लो होगे तब भी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। हो सकता है कि आप स्पीड में टर्न कर दिए, जितना स्पीड से जा रहे थे और स्पीड टर्न कर दिए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और स्पीड जा रहे थे टर्न स्लो किए तो वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है? मेन फैक्टर इसके एक्सेलरेशन कब कब पैदा हो रहा है। एक तो स्पीड बढ़ा रहा है, एक तो स्लो कर रहे हो, एक डायरेक्शन चेंज कर रहे हो अपना, तब भी आपका एक्सेलरेशन क्या रहा है? एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, चेंज आ रहा है, वहां पे एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब भी वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा, क्या कहलाएगा? द वेरिएशन इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, अपने लैंग्वेज द वेरिएशन इन वेलोसिटी, है ना, द वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड ऐसा यूनिट ऑफ द व्हाट एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड चूंकि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज इज कॉल्ड व्हाट? वेक्टर। क्लियर हुआ? ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। अब यहां से हमारा आता है, समझिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझा देते हैं, समझ जाइए। बोरिंग लग रहा है क्या? बोरिंग लग रहा है? हाँ सर, फिजिक्स सर बता, कहा टेंशन नहीं, रियल रही पचौनी पड़ी थी और ना तो बढ़िया अच्छा लगता। चलिए स्टार्ट करें, हो गया, बोरिंग खत्म हुआ। देखो, हर नया टर्म आपके लिए एक नया कदम है, बता देते हैं, और उसको अच्छे से रखना। हर एक नया टर्म, क्योंकि अभी हो सकता है किसी से मैं पूछ दूं, चलो स्कूल में पढ़े होगे भाई, तो बताओ, चलो
अब देखिए हम ऐसा खड़ा करबो तो और बोका नींद कर दो, बोल रही सर खड़ा हुआ कि नहीं, मारे के माथे फोड़ देंगे। यूनिफॉर्म मोशन बोलते क्या होता है, कौन जानता है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? जानता है? पीछे जानता है? आरपीएस में पढ़ता है रे, तो नहीं पता यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? कपड़वा कान फाड़ देंगे बढ़िया से, कि तो नहीं चटा नहीं पड़ता है। इधर हाँ की दिक्कत है, कैमरा में आएगा, वायरल हो जाएगा ना। वायरल तो करेंगे बाबू, वायरल तो सबको कर देंगे, एक बात नहीं, रुक जा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग होने का कारण है तक नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग साथ में रुक जा रहा था ना, क्योंकि यही चट्टा खराब था, यो खराब हो गया, ये तो हटा दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर समझ लो अच्छे से यूनिफॉर्म होता, अरे स्टोरी से समझो ना, ज्यादा समझ में आ जाएगा, रह जाएगा यहाँ पर, रटवाएंगे नहीं, बस तुम लोग खाली पढ़ाते समय बकलोली मत करना। बच्चा ट्यूशन तभी ज्वाइन करता है जब उसको लगता है कि हम स्कूल में नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि वहां के टीचर खराब है, नो डाउट, वहां के टीचर भी ठीक है, तुम लोग खराब है। हाँ, तुम लोग का नूर लक्षण खराब है। सोचता है कि स्कूल जाते हैं हम लोग मस्ती करने के लिए, एक्चुअल स्कूल मस्ती करने के लिए नहीं। देखो ध्यान से, ओवरव्यू कल हम एक्सप्लेन कर देंगे ऑडिकल में। देखो यूनिफॉर्म मोशन, मान लो ये बंदा है, ठीक, अब ये पॉइंट ए पर है, प्लीज बिग रिक्वेस्ट कॉन्सेंट्रेट, बताते हैं, अदरवाइज हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बता दे रहे हैं। अगर आप ये 5 मिनट ध्यान दे दीजिएगा तो आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में मतलब समझ में आ जाएगा। जरा देखिए, ठीक, 5 मीटर गया 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड नहीं लेते हैं, ज्यादा हो जाता है, 2 सेकेंड लो, यहां भी 5 मीटर गया कितने सेकेंड में, ये भी 5 मीटर गया, मीनिंग क्लियर होगा यहां से, यहां से मीनिंग क्लियर होगा। हर वो पोजीशन में इसकी स्पीड कितनी होगी, 5/2 मीटर पर होगी नहीं स्पीड इसकी। यानी अब तुम लोग समझो कि पॉइंट ए से लेकर डी तक, स्टार्ट होने से लेकर डी तक, उसके बीच के इंटरवल में हमेशा उसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट क्या हो, या सेकेंड लैंग्वेज में, सेकेंड लैंग्वेज में जैसे हमने बोला था ना कि मैं हर वो पोजीशन मेरा वेलोसिटी क्या बता रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू, और आखिर ये एक्सीलरेशन के बाद ही क्यों आया वो भी मालूम चलेगा। यूनिफॉर्म मोशन किस तरह से रिलेट करता है एक्सीलरेशन से, मारेंगे तो कपारे फोड़ देंगे, चुप, मुंह बंद पियो, ठीक। हर 2 सेकेंड में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर 2 सेकेंड में, हर 2 सेकेंड में 5 मीटर, इसीलिए तो लिखा है कि भाई इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया था, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया था। हंसी आ रहा है लुल्लू, नहीं ना रहा हंसी है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है ना। ऐसे ही मोशन हमारा कैसा कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन मतलब बॉडी का मूवमेंट होना, मोशन मतलब क्या होता है, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है भाई सबके लिए कांस्टेंट, हम सबके लिए कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब मैथ भी पढ़ा है भाई, यूनिफॉर्म मतलब
सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। वही हमारा यूनिफॉर्म का मतलब। आज के बाद क्या समझोगे? यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। क्या समझोगे? कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझोगे? क्या समझोगे? क्या समझोगे? वेरिएबल। और इस केस में क्या होगा? जाहिर सी बात है भाई, तुम लोग तो समझ रहे हो क्या होगा इस केस में। मान लीजिए 5 मीटर गए 2 सेकंड में और फिर 7 मीटर गए 2 सेकंड में, क्या हो रहा है? टाइम तो इक्वल लग रहा है बट डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल। अनइक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी अब 2 सेकंड में उसने कितना कवर कर लिया? पहले पार्ट में तो उसने 5 मीटर किया, लेकिन अगले पार्ट में क्या होगा? डिस्टेंस उसका बढ़ गया, या हो सकता है ना घट जाए। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस उसका कम बेसी हो रहा है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बुझाया कि नहीं बुझाया? ठीक है, बोलो, ये समझ में आता है? हर एक लोकेशन में स्पीड क्या होगा? बोल। और इसमें क्या होगा स्पीड? भैया इसमें क्या है? 5/2 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, और इसमें 7/2 मीटर पर सेकेंड है। यानी इसमें 2.5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो और इसमें 3.5 मीटर पर सेकेंड चल रहे हो ना भाई। 7/2 कितना होता है? 3.5 ही तो होता है, 3.5। तो क्या स्पीड चेंज हुआ? अपने मन से डिफरेंस बता सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्लियर? अभी बोकानियन नहीं कर, ठीक? तोरे बोल रहे हैं, तोरे अभी आ रहे हैं, थोड़ा होश मिलाते हैं। बताओ सही की गलत? सही की गलत? हर एक पोजीशन में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या देगा? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि एक्सेशन क्या बोलता है भैया? फाइनल को करें तो माइनस किससे? इनिशियल के स्पीड से। और अपॉन क्या देगा? टाइम। टाइम तो पता है सर कुछ भी हो, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि यहाँ अगर इस पोजीशन पर देखेंगे तो यहाँ भी 5/2 है और यहाँ भी 5/2 है। फाइनल और इनिशियल सेम है, तो हमेशा क्या हो जाएगा? ऊपर की वैल्यू 0 और 0 अपॉन समथिंग। तो इसलिए एक्सेशन क्या हो रहा है? तो एक्सेलरेशन का डिफाइन क्लियर होता, तब ये समझ में आता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। अब तो मैंने रिलेट किया यूनिफॉर्म मोशन किस तरह से एक्सेलरेशन से रिलेट करता है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? जबकि इसमें क्या होता है? होगा क्या? अरे चेंज हो गया ना भाई, ये 3.5 हुआ और ये 2.5 हुआ, और टाइम कितना हो गया भाई? 4 सेकेंड। कितना हो गया बताओ? एक बोले ना, बताओ एक्सेलरेशन कितना आया? 0.5 मीटर पर 0.25 ना, 0.25 मीटर पर सेकंड। 1/4 की वैल्यू कितना होता है? 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की बीच की बात करें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, तो 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे है समझ में आ रहा है? 7/2 को माइनस के 5/2 से और डिवाइड कर दिए टोटल टाइम से। समझ में आ गया ना? क्या कोई दिक्कत? ये क्या है? सही बात है। कांस्टेंट स्पीड से मतलब मूर्ति बना लो, है कि नहीं रे? कोई दिक्कत? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी से लो कभी। जी सर, आई होप कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में क्लियर हुआ होगा। ये पीडीएफ हम भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना? जा सकते हैं। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम पता है तो क्या तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया है? टोटल क्या बोला है? when the changes in displacement in 3 consecutive instances, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया होगा, है ना, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी में गया होगा, फिर पॉइंट सी से पॉइंट, कुछ ऐसा हुआ होगा तो डिस्प्लेसमेंट है ना। ऐसा कुछ हो रहा हो गया होगा, कौन सा वो पाथ फॉलो किया उससे उसको कोई मैटर नहीं करता है। बट उसने दिया क्या है कि पहली बार में वो 8 मीटर, फिर 10 मीटर और फिर 12 मीटर गया, और इन सभी केस में टोटल टाइम कितना लग गया उसको? है कितना लग गया? 6 सेकेंड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30। 30 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? तो थोड़ा लिखे में थोड़ा की लग रहा था। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर तो थोड़ा ये छोटा क्वेश्चन एरम बना में डर लग रहा है तब से बताओ सुधार जो तो हमारा आशीर्वाद बड़ी तगड़ा रहता है। चल बात
चलिए देखिए इधर, आप लोगों को पहले बता देते हैं, कैमरा मत देखिए, ये जरूरी है आज के डेट में, ये बहुत जरूरी है। क्या हुआ? हाँ, स्विच ऑफ नहीं हो ले रहे, अगर उपाय करे रुकिए, प्लस हो गया वो, है ना, पेज प्लस हो गया, सही है। आज के डेट में ना वीडियो बनाना बहुत कंपलसरी हो गया, ठीक है। हाँ, इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाला बच्चा जो होगा ना, अगर मान लो 4 क्लास अब्सेंट कर गया मेरा, तो चारों क्लास का वीडियो देख लेगा वो, ठीक है। जैसे कि इसमें तो बच्चा नहीं है, तुम लोग से यही एक्सपेक्टेशन है बच्चा कि एक भी लेक्चर नहीं छोड़ो, अगर एब्सेंट करता है देख लिया करो। अभी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, एक एक पार्ट अपलोड किए हैं, पार्ट 1 रिफ्लेक्शन का मतलब क्लास 10 का, और पार्ट 2 पार्ट 1 मोशन का। कल आज फिर करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 मोशन और पार्ट 2 रिफ्लेक्शन, ऐसे करके डेली। एक बार में होता नहीं है, तो टाइम लगता है अपलोड होने में, कम से कम लग जाता है आधा घंटा अपलोड होने में। 3 जीबी का खाली वीडियो रहता है, 35-40 मिनट पढ़ाएंगे, 3 जीबी, 3 जीबी सोच रहे हो? जो तुम लोग मूवी देखते हो ना आजकल, जो मूवी चलता रहता है, वो सब 1-1.5 जीबी का होता है, अलग अलग फॉर्मेट में। सोचो कि कितना 1000 पीसी में अपलोड करते हैं, देखो, अरे बाप रे बाप। A truck travels some distance at a constant speed 30 km per hour and returns back at a constant speed of 40 km per hour. Calculate the average speed of the truck for the entire journey। क्या इजी है? बहुत ज्यादा इजी है, ऑलरेडी करा चुके हैं। और ची वाला परसों तरसों करवाए थे, एनएस ने गए 40, एनएस ने आए 60, एवरेज वेलोसिटी 0, बट एवरेज स्पीड क्या होगा, कुछ ना कुछ। और हमारे पास एक फॉर्मूला था, जैसे 40 से चाहते थे और 60 से वापस आते थे, फॉर्मूला क्या था, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, ठीक है। x इज द फर्स्ट स्पीड जाने वाली और y इज द सेकेंड स्पीड आने वाली, ठीक है। और अगर दोनों जा भी रही है तब भी वही होगा, ठीक है। स्पीड मैटर नहीं करता, जाके वापस आ रही है, जाते ही जा रही है, तो दो ही स्पीड यूज की, यानी दो ही एवरेज स्पीड यूज किया गया। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, 2 x की वैल्यू कितना है 40 जो परसों बने थे, और y कितना है 60 और अपॉन 40 प्लस 60। अब बताइए कितना होगा, तो इसको रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 40 इंटू 60, आइए कितना हो जाएगा 100। कितना हो गया बता, 1 0 2 0 खत्म हो गया, 6 6 भी तो नहीं 48, ये आया था 48 आया था। वही बात मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ फिर से तुम लोग को, अगर आप फॉर्मूला खोजते हो, ट्रिक खोजते हो, तो भैया ट्रिक भी है, इसका ट्रिक भी है, इसका ट्रिक है कि आप साइड में बाई ट्रिक सॉल्व करो। एक फॉर्मूला होता है, when 2 average speed is given then the average speed is equal to average speed for two speeds, two different speeds, for two different speed is equal to, अब दो डिफरेंट स्पीड क्या मानेंगे x y, तो फॉर्मूला क्या जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का होगा तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बन जाएगा सर, है ना, बिना कोई टेंशन का बन जाएगा, ठीक है। अब अभी इसका आंसर भी निकालते हैं हम लोग, उस मेथड से भी निकालेंगे और इस मेथड से भी निकालेंगे, दोनों ही मेथड से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो क्या होगा आंसर बताइए, एवरेज स्पीड 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 30 30 जा रहा है और 40 से आ रहा है,
और नीचे का 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइड बाई 70 ये कट गया कितना आ गया ये 240 हाँ 240/7 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर ये वो आंसर है वो ट्रिक से वो फॉर्मूला से फिर निकालते हैं हम लोग एक्चुअली में बाई फिगर आउट करके ध्यान देखो खाली कोऑपरेट करो सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है खाली कोऑपरेट करो जा कितने से रही है बता 30 किलोमीटर पर आवर से ये क्या है स्पीड ऑफ ए टू बी और आ कितने से रही है 40 किलोमीटर पर आवर ये क्या है स्पीड ऑफ बी टू आपको क्या लग रहा है डिस्टेंस क्या है सेम डिस्टेंस क्या है भाई सेम डिस्टेंस जब सेम है तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता चल रहा है क्या होगा जाने आने तक का पूरा d प्लस डी टू डी हाँ बताओ टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें कवर्ड कौन चला रहा है बाय द ट्रक रे ट्रक है क्या हो जाएगा बाई डिस्टेंस ऑफ ए टू बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी टू ए डी प्लस डी दैट इज 2d किलोमीटर अब हम टाइम निकालेंगे पहले टाइम कितना निकालेंगे टू टाइम ऑफ बताओ ए टू बी का टाइम बराबर क्या पड़ा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड स्पीड क्या है पढ़ा भाई तो मुँह फाड़ लगा तो नींदिया आवे तबे न कहिए कि ये सब कैसे पढ़ते हैं वही समझ में आ रहा है फिजिक्स पढ़ा भी नींद आवे लगा हमने के बाबूजी बताओ तो 9 में हम लोग को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने का मौका नहीं मिला फिर भी पता नहीं गॉड गिफ्टेड कैसे है ना पागल ये पढ़े ले अब पढ़ावे ले बस अभी यार बोर्ड में पढ़ेला इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं छठा जब ऐसा हो सकता है मेरे साथ तुम लोग के साथ नहीं हो रहा तुम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़िए रहा अगर नए मास्टर पढ़ाता है स्कूल में तो डोज दो ही वांट सम डोज तरीका जो भी हो समझ गया अगर नहीं बताता है तो मास्टर अगर नहीं बता रहा तो फिर उसके लिए ऑप्शन है हाँ जी स्पेशल डोज स्पीड B2 लेंगे स्पीड B2 कितना हो जाएगा 40 बोलो अब ये बोलो कि नहीं सर मास्टर में दोस्त थोड़े है सर दोस्त तो अवनियर में चोमू तो हम लोग हैं समझ में आ रहा है हाँ सर तो अब कह सकते हैं कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका सर टाइम ऑफ ए टू बी प्लस टाइम ऑफ बोलो ये चीज करने की आदत लगा लीजिए सर ठीक है टाइम ए टू बी का कितना निकाला है d/30 और इधर d/40 बस अब आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है बोल दो कि नहीं आता है पोखरम तो पीछे नहीं है तुम लोग स्पेस मिलेगा क्या नाउ एवरेज स्पीड क्या है ऑफ द ट्रक फॉर द इंटायर जर्नी यहां लिखना पड़ेगा क्या नहीं तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक फॉर द इंटायर टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टोटल डिस्टेंस कितना भाई कवर किया भाई कितना कवर किया है 2d और टोटल टाइम कितना है
बता। अच्छा डी कॉमन ले ले क्या? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डी कॉमन आ जाएगा 1/30। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा। क्या मन की आंखों से 40-30 का एलसीएम व्हाट 120। तो ये ऊपर चला जाएगा 30 4 और 40 3 4 3 7/100। तो क्या मैं लिख सकता हूं 7D/120 बोला है ना? इतना तो स्मार्ट होना पड़ेगा सर। तो क्या हम इस जगह पे भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या टोटल, ये जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड हो गया, टोटल टाइम कितना है भाई 7D/120 कहां जाएगी ऊपर। कोई समस्या? डी से डी खत्म। 120 दूना 200। क्या ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से आपका आंसर आया? आया कि नहीं आया? तो ये कुछ मिला है एक्स्ट्रा, उसको पॉकेट में रखिएगा, हमने और कर्जों डाल लीजिएगा, है ना। अब बाकी तो हम क्या कह सकते हैं आप लोग से, नहीं पढ़िएगा तो फिर टटिए खाइएगा और क्या खाइएगा। लिख लीजिए इसको जल्दी से। अगर आप सॉल्यूशन नहीं लिख पाए हैं तो आप घर पे लिख सकते हैं। और हाँ, अब आप वही तक तो चेक नहीं ना करते थे, आप कल से चेक करेंगे। कल से अगर बाबू नहीं दिखा कॉपी पर, और अगर बहाना मारे मेरे पास फोन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, बता दे रहे हैं बाबू, सुन लो। और ये मैया जी हाँ, हाँ क्या है ऑन ले लेगा, फुल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फुला देंगे मार के, सूझ नहीं गया तो बताना, गर्म पानी नहीं सीखेगा तब बताना तुम। ऑन ए ट्रैक ऑफ लेंथ 100 किलोमीटर, ट्रैक कैसा है? ट्रैक मतलब ऐसा पाथ जो होता है हमारा, वो 100 किलोमीटर दूर एक ट्रैक है, मतलब दूर नहीं है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। एंड अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। पहला 30 किलोमीटर कवर किया, तो बचा कितना 70 किलोमीटर। मान लो यहाँ से वहां 100 है, तो हम यहाँ से यहाँ गए 30 पर, और किस कांस्टेंट स्पीड पर 30 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 कहीं भी देखोगे ना तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। अब जब 30 किलोमीटर उसने तय कर लिया, सॉरी 30 किलोमीटर उसने दूरी तय कर लिया, किस स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर से, इसका मतलब 1 घंटा चला होगा। सिंपल सी बात है भाई, 30 किलोमीटर गया और किस स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर से, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा चला। 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में कितना चलेगा 30 किलोमीटर। ऐसे निकाल सकते ना भाई। अरे कोई अगर बाइक 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो 30 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा 60, 2 घंटा। दिखा है कांस्टेंट स्पीड। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा अच्छा, ट्रैक ट्रेन का है क्या? अच्छा ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर द नेक्स्ट 70 किलोमीटर सो दैट द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप इज 50 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लेवल अप का क्वेश्चन है, तो तुम लोग कंफ्यूज करेगा। देखो इंटायर क्या बोल रहा है, पूरा होल जर्नी का दिया हुआ है। जो आंसर निकाले थे ना अभी 240/7, 240/7, ये पूरा होल जर्नी का निकाले थे, जाने से लेकर जहां तक भी हमारा लोकेशन था, जाना आना वहां तक का। ये अब यहाँ पर ये पूरा 100 किलोमीटर के रेंज में, पूरा ये 100 किलोमीटर जो कवर किया है, किस एवरेज स्पीड से किया है 50 किलोमीटर पर आवर से। सवाल पूछा है कि बताइए जो बाकी का 70 किलोमीटर है वो किस एवरेज स्पीड से चला होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? पक्का। स्टार्ट कहां से बताइए। स्टार्ट सर कुछ नहीं, स्टार्ट एक फिगर ड्रॉ कीजिए फिर बनाइए, क्योंकि ऐसे तो पल्ले पड़ने वाला है, वो तो हमको ही पता है, लेकिन ऐसू नहीं पड़ता है सर।
सही है रे, बहुत थक जाते हैं भाई। अलावन सा तनी हमें पढ़ा दियो तो और बदली। ए से बी उसने कांस्टेंट स्पीड से कितना किलोमीटर चला? 30 किलोमीटर। और इस रेंज में स्पीड जो लगाया उसने किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर। सवाल वो पूछा है भाई साहब कि बी से सी जो बाकी का जो बचा हुआ है हमारे पास, क्या हुआ? हम थक गए, हमारे जुबान नहीं थका, भले हम दहिया ऐसे कर रहे हैं चलो दारू पीने, लेकिन होश में। ठीक है, 70 किलोमीटर। तुम लोग अपना माइंड को यहाँ पर रखो, मैं बार बोलता हूँ बहुत मेहनत होता है बाबू, और तुम लोग उसका इज्जत, मेरा रिस्पेक्ट तभी करोगे जब तुम मार्क्स लाओगे, सीधी सी बात, और कुछ नहीं, और कोई अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, 70 किलोमीटर हुआ। अब कह रहा कि अगर बी से सी उसने 70 किलोमीटर कवर किया तो किस स्पीड से कवर किया? सर वही बताइए आप, यानी स्पीड फ्रॉम बी टू सी मांग रहा है, मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? और ऑल्सो गिवन कि पूरा इंटायर ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है दैट इज स्पीड ऑफ ए टू कहां तक भाई साहब? सी तक दिया हुआ है आपका 50 किलोमीटर। बस अब यहां से आप लोग को क्या सोचना है वो आप लोग समझिए, क्योंकि अब देखिए, अब ये स्पीड ऑफ ये है जो हमारा क्या है? स्पीड ऑफ इंटायर ट्रिप। ये एक आवाज नहीं निकले चाहिए बाबुआ, 50 किलोमीटर पर, सॉरी ये तो एवरेज स्पीड है ना। अब तुम लोग हमें बताओ क्या एवरेज स्पीड को हम डिवाइड, ऐसे ऐसे नहीं, क्या एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर ट्रिप क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला क्या है भाई साहब? बोल बोल बोल, अरे मुंह तो खोल जी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, ठीक है बोल। अरे ट्रिक से भी निकाल लेंगे यार, बट दिमाग में लगाना है, ट्रिक नहीं बाबू, ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट इज पावर। इधर देखिए, अब इसकी वैल्यू तो, ये तो फॉर्मूला इसका हुआ ना रे, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50। कितना दिया हुआ है? ध्यान पे यूनिट पुट करने दरकार। अमित बाबू एवरीथिंग इज फाइन? यस सर जी। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया सर? बोलो कितना? अरे बोलो 100। अरे भाई पूरा इंटायर में कितना है? 100 ही तो है। ठीक है सर। टोटल टाइम भाई, टोटल टाइम को दो पार्ट डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी और प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी, और ये 50। यहां देखिए 100 मैंने पुट किया, और ए टू बी का क्या होगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना होगा। डिस्टेंस कितना है? ए टू बी का डिस्टेंस कितना है? 30। और स्पीड बता, पक्का प्लस किसका बता? 70 ना। और स्पीड, ये स्पीड क्या है? लेट एक्स यस सर, यानी यहां मान लेंगे ये हमने, ठीक है। चलिए देखिए इधर, यहां पे हम लोग कर देते हैं भाई एक्स। बोलो यस सर। अब इसको आप लोग होश हवास में सॉल्व कीजिएगा, नहीं सर मैं तो नहीं जानते।
अच्छा ये कितना हो गया 100 डिवाइड ये कितना हो गया कट के कितना आ गया बच्चा 1 तो ये हो गया 1 1/1 प्लस 70/x तो x और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा x होगा और यहाँ x मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 70 इक्वल टू कितना है 50 अब ये x कहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 100 x अरे 100 को x से मल्टीप्लाई बोलो x प्लस इज इक्वल टू ए दीदी 100x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इससे मल्टीप्लाई होगा और 50 इससे मल्टीप्लाई होगा सर तो हो जाएगा 50x एक बार और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 बोले सर ये हो गया इसको कर लो तो 100x में से 50 घट जाएगा तो कितना बचेगा 50x और उधर क्या बचा 3500 x की वैल्यू कितना आ गया सर आप तो नहीं फरा रहिए कितना ले हो 70 x की वैल्यू आ गया 70 so the speed of the train for the next 70 km/h क्या देगा so the speed of the train for next बोलो 70 so the speed of the train for the next 70 kilometer is 70 किलोमीटर बड़ा रोचक है यार सही तो बात है ये 30 है तो वो भी तो कांस्टेंट चलेगा 70 पार करना सही बात है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आना चाहिए था इसको हाँ तो ये ऑलरेडी ये 30 से चल रहा था तो बचा 70 तो 70 से ही चलेंगे ना चलिए कॉन्सेप्ट यही पर होता है समाप्त टाइम भी हो गया सर हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचा है मैं 2 क्वेश्चन भी भेज देता हूँ है ना और सॉल्व हो जाएगा कोई दिक्कत अरे कोई दिक्कत